सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टीम टरबाइन से रिलेटेड जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है उससे रिलेटेड जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, उसी क्वेश्चन आंसर को आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो ये वीडियो होगा वो पार्ट 2 होगा। इससे पहले जो बेसिक एक क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, पार्ट 1 जो है वो आ चुका है, तो उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में लिंक है, उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाला जो पार्ट होगा वो और भी थोड़ा थोड़ा एडवांस होता जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ नजरिए से। ओके, तो चलिए आज का जो ये पार्ट 2 है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टॉप 10 स्टीम टरबाइन इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर जो कि प्रैक्टिकल बेसिस है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल बेसिस पे जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लुब्रिकेशन इन ए स्टीम टरबाइन, यानी कि जो स्टीम टरबाइन, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये खुला हुआ है, ऐसे पूरा ये कवर रहता है, तो इसके बियरिंग्स में, ठीक है, जो लुब्रिकेशन किया जाता है उसका पर्पज क्या होता है। तो पर्पज पहला ये है कि रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स, देन आपका रिमूव हीट फ्रॉम बियरिंग्स, देन प्रिवेंट वियर एंड टियर एंड इंश्योर स्मूथ एंड सेफ ऑपरेशन। तो ये सभी जो होता है इसी पर्पज को फुलफिल करने के लिए जो लुब्रिकेशन सिस्टम जो है इसमें दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ऑयल इज यूज्ड इन टरबाइन लुब्रिकेशन। तो इंटरव्यू में ये पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वहां पे जो ऑयल यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है। तो देखिए, जो ऑयल होता है वो मिनरल बेस ऑयल होता है, और अगर कोई ग्रेड पूछ ले तो ग्रेड जो होता है वो जनरली आपका मैक्सिमम जगह जो है वो आईएसओ बीजी 46 जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पर आप माइनर जो देखेंगे 32 भी यूज किया जाता है या 68 भी यूज किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम आपका 46 यूज किया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके यहाँ जो ऑयल जो यूज किया जाता है वो कौन सा ग्रेड का है। ओके, नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ए लुब्रिकेशन सिस्टम। तो जो आपका लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे रहते हैं। ओके, तो पहला जो होता है वो ऑयल टैंक होता है, दूसरा आपका एमओपी होता है, फिर एओपी होता है, फिर ईओपी होता है यानी कि इमरजेंसी ऑयल पंप, फिर इसमें आपका ऑयल कूलर होता है, ऑयल फिल्टर होता है, ऑयल ओवरहेड टैंक होता है, ठीक है, और पाइपिंग एंड कंट्रोल वाल्व रहता है। तो ये सभी पार्ट्स मिलके जो है पूरा लुब्रिकेशन सिस्टम को जो है वो बनाते हैं। तो अगर आपसे अगर ये पूछ गया तो इसका भी आंसर आपको इस तरह से देना है। ओके, तो देखिए अभी जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी डिस्कस करेंगे ना, दो तीन जो क्वेश्चन होगा वो एमओपी के बारे में होगा, एओपी के बारे में होगा, ठीक है, और एक जो होगा वो आपका ईओपी के बारे में होगा। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर के हिसाब से जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये जो आपका एमओपी जो है वो आपका गियर पंप है, ठीक है, यानी कि ये शाफ्ट ड्रिवेन जो पंप होते हैं वो है, ठीक है, जो कि एक टरबाइन का निश्चित आरपीएम आने के बाद या रेटेड आरपीएम आने के बाद ये पंप जो है वो अपना प्रेशर जो है वो बिल्डअप करते हैं जितना डिजायर प्रेशर चाहिए। ओके, एओपी अगर किसी कारण से मान लीजिए कि हमारे प्लांट को स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय तो आपका एमओपी जो है वो प्रेशर बिल्डअप नहीं कर पाएगा, तो उस केस में आपका एओपी जो है वो चलाया जाता है, या इन केस कभी एमओपी में प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, या आपका टरबाइन बारिंग में है, उस केस में भी आपका एओपी जो है वो चलाया जाता है, ठीक है। एमओपी तभी चलेगा जब आपका टरबाइन का रेटेड आरपीएम जो है वो आ जाएगा। एमओपी जो होता है वो शाफ्ट ड्रिवेन पंप है, ठीक है, तो वो टरबाइन के एक निश्चित आरपीएम होने के बाद ही ये जो है वो चलेगा और प्रेशर बिल्डअप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कंडीशन हो गया, लेकिन अलग अलग प्लांटों में अलग अलग सिनारियो होता है। वहां पे एमओपी जो है वो मोटर ड्रिवन भी होता है, ओपी भी मोटर ड्रिवन होता है, और ईओपी भी मोटर ड्रिवन होता है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने कंडीशन डिस्कस कर लिया, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी बेसिस पे आएंगे। साथ में यहाँ पे एओपी का बात करें तो ये आपका मोटर ड्रिवन होगा जिसमें आपका एसी पावर होगा, और ईओपी का बात करें तो ये डीसी पावर इसमें सप्लाई रहता है, जो कि एक्सट्रीम इमरजेंसी में इसका यूज किया जाता है जब पूरा आपका या पूरा पावर फेलियर हो जाता है उस कंडीशन। ओके, तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेन ऑयल पंप यानी कि एमओपी। तो एमओपी का मेन जो काम क्या होता है कि नॉर्मल टरबाइन जब रनिंग होता है तो उस समय कंटिन्यूअस आपका ऑयल का जो है सप्लाई करता रहे, ठीक है। ये जनरली आपका यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपका शाफ्ट ड्रिवेन पंप है, और इसमें जो प्रेशर डिपेंड करेगा वो टरबाइन के स्पीड के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सिलरी ऑयल पंप यानी कि एओपी। तो ये क्या होता है, ये यूज ड्यूरिंग स्टार्टअप, ठीक है, स्टार्टअप के दौरान यूज किया जाता है या शटडाउन के दौरान यूज किया जाता है, ठीक है, या कोई ब्रेकडाउन कुछ हो गया इस एमओपी में तो उस कंडीशन में भी यूज किया जाता है। लो स्पीड ऑपरेशन के दौरान मान लीजिए आपका टरबाइन बारिंग गियर में है, ठीक है, आपका उस समय लो स्पीड रहेगा तो
प्रेशर बिल्टअप नहीं होगा एमओपी में, तो उस कंडीशन में भी एओपी चलाया जाता है, ठीक है। और ये नॉर्मली आपका मोटर ड्रिवन और ये होता है जो कि एसी पावर सप्लाई रहता है। ओके, नेक्स्ट जो है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इमरजेंसी ऑयल पंप यानी कि ईओपी। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इमरजेंसी यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में ही स्टार्ट होगा। तो ऑपरेट ड्यूरिंग पावर फेलियर, मान लीजिए जब पावर फेलियर होगा यानी एसी पावर फेल हो गया तो उस कंडीशन में डीसी पावर इसमें सप्लाई रहता है, तो ये स्टार्ट होता है। ओके, इंश्योर लुब्रिकेशन टू अवॉइड बियरिंग डैमेज, चूंकि टरबाइन के लिए जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसीलिए इसको दिया रहता है ताकि इमरजेंसी के दौरान ये स्टार्ट हो और लुब्रिकेशन जो है वो प्रॉपर होता रहे, ठीक है। और ये जो है ये वो डीसी मोटर ड्रिवन होता है। ओके, जैसा कि हम लोग डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज एन ओवरहेड टैंक जो है वो प्रोवाइडेड। ओवरहेड टैंक से रिलेटेड जो है ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा डिटेल वीडियो में। यहाँ पर सीधा क्वेश्चन है कि ये क्यों दिया रहता है। तो ओवरहेड टैंक जो है वो इसलिए दिया जाता है, मान लीजिए कि आपका कंप्लीट पावर फेलियर हो गया। कंप्लीट करने का मतलब है कि आपका एओपी भी चला गया, एमओपी भी चला गया, ईओपी भी चालू नहीं हुआ किसी कारण से। तो चूंकि टरबाइन जो में आपका लुब्रिकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको एक निश्चित टाइम के लिए तो लुब्रिकेशन चाहिए ही चाहिए ताकि बियरिंग जो है वो सीज ना हो, डैमेज ना हो। ओके, तो इसलिए जो है वो एक ऑयल ओवर टैंक जो है वो कुछ हाइट पे लगा दिया जाता है ताकि ग्रेविटी की मदद से जो है वो आपका ऑयल जो है वो लुब्रिकेट करता है कुछ समय के लिए, लगभग 20 मिनट के लिए आपका जो है वो ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम वो प्रोवाइड करवा देता है। ओके, तो प्रोवाइड ऑयल ड्यूरिंग कंप्लीट पावर फेलियर, ठीक है, यही इसका जो है पर्पज होता है। जब भी कभी पंप फेलियर हो जाए, और ये जो वर्क करता है वो ग्रेविटी फ्लो प्रिंसिपल, ये कुछ हाइट पे होता है तो ग्रेविटी के कारण जो होता है इसमें फ्लो जो है लाइन में आ जाता है और टरबाइन में जो लुब्रिकेशन सिस्टम जो होता है उसको करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल लूब ऑयल प्रेशर। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि आपका जो लूब ऑयल प्रेशर है वो कितना रहता है, तो आपका जो भी एक डिजाइन जो प्रेशर होगा वो आप बता सकते हैं। बाकी नॉर्मली आपका 1.8 से लेके 2.5 तक भी होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 2.5 से लेके 3.2 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसा आपका टरबाइन का डिजाइन होता है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द नॉर्मल लूब ऑयल टेम्परेचर। तो जो आपका लूब ऑयल टेम्परेचर जो आप मेंटेन करते हैं कूलर के बाद वो कितना होता है, तो वो आपको बताना है कि जो हम सप्लाई करते हैं यानी बियरिंग में जो हमारा जाता है टरबाइन में लुब्रिकेशन के लिए, वो जो मेंटेन किया जाता है वो 40 से 45 के बीच में मेंटेन किया जाता है। ओके, और जो रिटर्न होता है यानी कि लुब्रिकेशन हो जाने के बाद जो हेडर में रिटर्न आता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 55 से लेकर 65 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन इफ लूब ऑयल प्रेशर ड्रॉप। मान लीजिए कि लूब ऑयल प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। ओके, तो सबसे पहली बात जो है कि अलार्म जो है जनरेट होगा ट्रिप सिग्नल के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका जो अगर वो ट्रिपिंग लिमिट तक पहुंच गया तो आपका टरबाइन जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो प्रोटेक्शन में ट्रिप हो जाएगा, ताकि जो है आपका बियरिंग जो टरबाइन में जो बियरिंग्स लगे हुए हैं वो आपका डैमेज ना हो, फेलियर ना हो, सीज ना हो, ठीक है। तो इसकी वजह से ही अगर मान लीजिए किसी कारण से ऑयल प्रेशर अगर डिक्रीज कर गया और ट्रिपिंग लिमिट तक पहुंच गया तो टरबाइन जो है वो सेफली जो है वो ट्रिप हो जाएगा, ताकि टरबाइन में कोई बड़ा प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो यही हो गया इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग इसी वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन आंसर बताइएगा कि एओपी जो होता है, एओपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। बाकी जो ऑयल वाला जो मैंने पूछा कि आपके यहाँ कौन सा ऑयल जो है वो यूज किया जाता है वो भी बताइएगा। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।